बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ज़ूलॉजी बाय सर कासिम। आज हम लोग कोर्स इंट्रोडक्शंस के बारे में या कोर्स आउटलाइंस को डिस्कस करेंगे। बीएस ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के दो सब्जेक्ट्स एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1, और इसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2। ये दोनों सब्जेक्ट्स बीएस ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में भी है। इसके साथ साथ बीएस केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर में एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 एज अ माइनर सब्जेक्ट भी लेके चला जाता है। तो इन सब्जेक्ट्स के आउटलाइन को डिस्कस किया जाएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको एक बुक भी रिकमेंड की जाएगी, जिस बुक से जो मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको एक ऐसी बुक भी रिकमेंड की जाएगी मेरी तरफ से, जो बुक मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। और ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसकी क्वालिटीज़ और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी आपको डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले हम एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 की बात कर लेते हैं और इसके अंदर हैं टोटल 4 मॉड्यूल्स, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है हमारे पास पहला मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर न्यूट्रिशन कहते हैं जी ग़िज़ाइयत या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अपटेक का अमल जो है, ये हमारे पास न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन किस तरह के हम एनिमल्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, फिर हम बात करेंगे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सिंपल इनवर्टिब्रेट्स की, उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट्स की, फिर हम बात करेंगे सिंपल या प्राइमिटिव वर्टिब्रेट्स की, और एट द एंड हम बात करेंगे मोस्ट एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स या ह्यूमंस की। ये हमारी अप्रोच होगी न्यूट्रिशन के हवाले से। इसी तरीके से फिर हम डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन के अंदर भी यही ऑर्डर रहेगा हमारा, जिसमें हम सिंपल यूनिसेलुलर्स की बात करेंगे, सिंपल मल्टीसेलुलर्स की, फिर कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर क्लोनियल्स की, और उनके बाद हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की, एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट्स की, जैसे हमारे पास इकाइनोडर्म्स वगैरह हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल वर्टिब्रेट्स की, और लास्ट पे बात करेंगे एडवांस्ड या ह्यूमंस की। दूसरा मॉड्यूल जब हम देखते हैं तो दूसरा मॉड्यूल हमारे पास है टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन। टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन। इस चैप्टर का दूसरा नाम हम होम्योस्टेसिस भी ले सकते हैं, जिसमें हम थर्मो रेगुलेशन की बात करेंगे, टेम्परेचर रेगुलेशंस, और इसके साथ साथ टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए अडेप्टेशंस, और इसके साथ साथ बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन में वाटर और सॉल्ट बैलेंस को किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो इसका ऑर्डर भी बिल्कुल वही होगा, यानी कि सिंपल यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर, इनवर्टिब्रेट्स, एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और कम्प्लेक्स या एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स की बात होगी। तो इसका ऑर्डर हमेशा हर मॉड्यूल का एक तरीके से चलेगा। टेम्परेचर रेगुलेशन को फर्स्ट ही डिस्क्राइब किया जाएगा, टेम्परेचर किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है और किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह कौन से अडेप्टेशंस रखते हैं टेम्परेचर रेगुलेशंस के लिए। इसी तरीके से बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड को किस तरह रेगुलेट किया जाता है और उसके लिए कौन से अडेप्टेशन यूज़ किए जाते हैं। थर्ड मॉड्यूल की बात करते हैं तो थर्ड मॉड्यूल है हमारे पास रिप्रोडक्शन एंड तीसरा मॉड्यूल है हमारे पास रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे, किस किस किस्म के मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, और उसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन के बाद हम बात करेंगे इंटरनल या एक्सटर्नल डेवलपमेंट की। तो इस मॉड्यूल शायद इस चैप्टर्स या इस पूरे कोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डिफ़िकल्ट किस्म का ये मॉड्यूल है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल से किया जाएगा। चौथे मॉड्यूल की बात करते हैं तो ये है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। तो इस डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस देखी जाएगी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कौन से हैं और किस तरीके से एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करके कंप्लीट ऑफस्प्रिंग में या यंग वन में तब्दील हो जाता है। तो ये बेबी के अंदर कैसे तब्दील हो जाता है, तो ये हमारे पास होगा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ
फर्स्ट कोर्स जिसको हम एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 कहते हैं, इसको ज़रा हम रिवाइज़ कर लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से मॉड्यूल्स लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन की, ये फर्स्ट मॉड्यूल होगा। दूसरा मॉड्यूल हमारे पास टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन, जिसको हमने यहाँ पर नेम दिया होम्योस्टेसिस का। तीसरा मॉड्यूल हमारे पास रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट है। इसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन देखनी है कि किस किस किस्म के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। इसी तरीके से डेवलपमेंट कितनी टाइप्स की और डेवलपमेंट किस किस तरीके से अकर होती है इन डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में। लास्ट पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंदर हम कंप्लीट सेटअप देखेंगे कि कैसे एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेक प्लेस करती है। दूसरा सब्जेक्ट जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दूसरा कोर्स है हमारे पास एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कलेक्टिवली 5 मॉड्यूल्स हैं या 5 चैप्टर्स हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 की। मॉड्यूल नंबर 1 है हमारे पास प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, तो इस चैप्टर के नेम से ही जाहिर हो रहा है इसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम की बात होगी, यानी कि स्किन की बात होगी। इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्किन की बात होगी इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। और उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट के अंदर जो है वो स्केलेटन्स की बात होगी। जितने टाइप्स के स्केलेटन्स हैं हमारे पास, हाइड्रोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है। और इसी तरीके से फिर हम बात करेंगे मूवमेंट्स की, और मूवमेंट के अंदर भी हम बात करेंगे लोकोमोटरी मॉड्यूल्स की या मोड्स ऑफ लोकोमोशन की, किस किस तरीके से लोकोमोशन की जाती है। और इसके अंदर भी ऑर्डर बिल्कुल वही रखा जाएगा जिसके अंदर स्टार्ट में हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म से, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, और सबसे आखिर पे ह्यूमंस के अंदर इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। दूसरे मॉड्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास दूसरा मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन 1। कम्युनिकेशन 1 जो है ये हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेशन, जिसको हम कहते हैं नर्व्स। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस कंट्रोल को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे न्यूरॉन की, इसके साथ साथ हम बात करेंगे नर्व्स की, टाइप्स ऑफ नर्व्स की, इसके साथ साथ हम बात करेंगे नर्व एक्शन की या जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स के साथ साथ फिर हम बात करेंगे एक्शंस की, जिसको हम लोग रिफ्लेक्सेस कहते हैं, रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम लोग नर्वस सिस्टम्स की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास पीएनएस आता है और सीएनएस आता है। पीएनएस की डिटेल से बात होगी, सीएनएस के अंदर फिर फर्दर दो ब्रांचेज हो जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, साथ में हमारे पास ब्रेन हो जाएगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड के फर्दर स्ट्रक्चर्स की बात होगी, ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है, ब्रेन के तीनों हिस्से, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन की बात की जाएगी और उनके फर्दर सारे हिस्सों को डिस्क्राइब किया जाएगा। और इसके साथ साथ नर्व एक्शन जो है उसको भी डिस्कस किया जाएगा कि जो है वो किस तरीके से नर्व जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तीसरे मॉड्यूल की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो तीसरा मॉड्यूल है हमारे पास कम्युनिकेशन 2। ये कम्युनिकेशन 2 जो है ये हमारा कहलाता है सेंसेस, और इसके अंदर सेंसरी रिसेप्शन की बात की जाएगी। ये जो वेल नोन 5 सेंसेस हैं, इनके अलावा भी कई किस्म की सेंसेस होती हैं जिसको हम लोग कीमो रिसेप्शन कहते हैं। मसलन जैसे कीमो रिसेप्शन है, इसी तरीके से साथ इसके बैरो रिसेप्शन है, थर्मो रिसेप्शन है। इसके साथ साथ हमारे पास वी कैन से सोनार है, जिसको इको लोकेशन कहते हैं। तो ये इस किस्म के, और इसके साथ साथ 5 सेंसेस जो हमारे पास हैं, साइट, विजन, टच, स्मेल और टेस्ट, इनकी भी यहाँ पर बात होगी। साइट, टेस्ट, टच, स्मेल और हियर ये हमारी सेंसेस भी इसके अंदर डिस्कस होंगे। इसके साथ साथ हम फोर्थ मॉड्यूल की बात करते हैं, तो फोर्थ मॉड्यूल है हमारे पास कम्युनिकेशन 3। फोर्थ मॉड्यूल है हमारे पास कम्युनिकेशन 3, जो कि कहलाता है हमारे पास एंडोक्रिनोलॉजी एंड केमिकल मैसेंजर्स।
तो ये हमारा चैप्टर जो है ये हार्मोन्स पे मुश्तमिल होगा। हम ग्लैंड्स देखेंगे, ग्लैंड स्टडीज़ होंगी इसके अंदर, हर किस्म के ग्लैंड्स देखे जाएंगे और उनके साथ साथ उनसे पैदा होने वाली सेक्रीशंस देखी जाएंगी, जिन सेक्रीशंस को हम यूजुअली हार्मोन्स कहते हैं। तो ये इस चैप्टर की जो है ये हमारे पास 4th मॉड्यूल है, कम्युनिकेशन 3, जिसको हम एंडोक्रिनोलॉजी और केमिकल मैसेंजर कहते हैं। इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे 5वां मॉड्यूल, जो लास्ट मॉड्यूल है इसका, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी, और तीसरे नंबर पे हमारे पास गैस एक्सचेंज। तो इन तीनों हमारे जो फंक्शंस हैं, सर्कुलेशन किस तरीके से होती है, हार्ट्स वगैरह, हार्ट और इसके साथ साथ वेस्कुलर सिस्टम्स और सारे हाइड्रोस्केलेटन वगैरह, हाइड्रो वाटर वास्कुलर सिस्टम्स वगैरह, ये सारे इसके अंदर डिस्कस होंगे। सर्कुलेशन के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर हम इम्यून सिस्टम्स की बात करेंगे, और लास्ट में हमारे पास गैस एक्सचेंज के अंदर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, और रेस्पिरेशन के बाद हम लोग लंग्स की डिफरेंट टाइप्स भी इसके अंदर देखेंगे। तो ये थे हमारे दोनों सब्जेक्ट्स, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, और एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2, जिसमें हमारे पास 5 मॉड्यूल्स हैं, और ये कलेक्टिवली हमारे पास टोटल 9 मॉड्यूल्स बन जाते हैं। अच्छा जी, बीएससी पहले चलती होती थी, उस बीएससी के अंदर जो है ये 3 बुक्स थी ज़ूलॉजी के 200 मार्क्स के लिए। उन 3 बुक्स के अंदर पहली बुक जो है ये ज़ूलॉजी ए बुक कहलाती है, दूसरी बुक जो है उसको ज़ूलॉजी बी बुक कहते हैं, और तीसरी बुक जो है उसको ज़ूलॉजी सी बुक कहते हैं। ज़ूलॉजी ए बुक को जो है उसका अगर हम कंप्लीट नेम देखें तो उसका कंप्लीट नेम होता है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ। अब क्या है, बीएस जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो बीएस प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर में ज़ूलॉजी ए बुक का यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ का पहला पार्ट यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ 1 पढ़ाया जाता है। फिर बीएस ज़ूलॉजी प्लस केमिस्ट्री, इन दोनों बीएस के जो हैं उनमें बीएस ज़ूलॉजी प्लस केमिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर के अंदर इसी एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ का सेकंड पार्ट एनिमल लाइफ 2 डिस्कस किया जाता है और या पढ़ाया जाता है। बीएस ज़ूलॉजी थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ज़ूलॉजी के, जिनमें एक सब्जेक्ट कहलाता है एनिमल डाइवर्सिटी, और दूसरा सब्जेक्ट कहलाता है एनिमल डाइवर्सिटी 2। बीएस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये एक माइनर सब्जेक्ट रह जाता है एनिमल डाइवर्सिटी 1, जिसको हम लोग आसान अल्फाज में इन्वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। और जब एनिमल डाइवर्सिटी 2 की बात करते हैं तो ये मेजर सब्जेक्ट सिर्फ बीएस ज़ूलॉजी थर्ड सेमेस्टर को पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग वर्टिब्रेट्स या कोर्डेट्स कहते हैं। ठीक है जी, बीएस ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर की बात करें। अच्छा जी, अब ये एनिमल डाइवर्सिटी 1 और एनिमल डाइवर्सिटी 2 को यानी कि एनिमल डाइवर्सिटी 1 प्लस 2 इसको कलेक्टिवली बीएससी के अंदर कहा जाता था ज़ूलॉजी बी। ये ज़ूलॉजी बी के 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं कि उसके 9 चैप्टर्स जो हैं ये हमारे पास एनिमल डाइवर्सिटी 1 में आते हैं, और लास्ट 7 चैप्टर्स जो हैं ये हमारे पास एनिमल डाइवर्सिटी 2 में आते हैं। बीएस ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास एनिमल डाइवर्सिटी 1 है ये दोनों सब्जेक्ट्स में यानी कि बीएस ज़ूलॉजी थर्ड सेमेस्टर और बीएस केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में एज अ माइनर सब्जेक्ट, और बीएस ज़ूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के लिए एज अ मेजर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। हम बात करते हैं बीएस ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर की, तो इसके अंदर इसके अंदर जो है ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन कहलाते हैं। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन
फंक्शन 1 और एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2, इन दोनों को कलेक्टिवली जो है बीएससी की बुक के अंदर ज़ूलॉजी सी कहा जाता था। ये ज़ूलॉजी सी के ही 2 हिस्से हैं, जिसमें से पहले हम कह सकते हैं कि पहले 5 चैप्टर्स को ज़ूलॉजी एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 कहते हैं और आखिरी 4 चैप्टर्स को एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 कहते हैं। अप्रोच की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स, ये जो हमारा फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ 1 एंड 2, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये बड़ी कंसेप्चुअल सी अप्रोच रखते हैं। दे हैव अ कंसेप्चुअल अप्रोच, और इस कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ साथ इसमें बहुत बेसिक्स समझाई जाती हैं, और इसके साथ साथ बहुत बेसिक अप्रोच, इस अप्रोच की ज़ूलॉजी या बायोलॉजी बच्चे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं इंटर लेवल पर, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है और बड़ी सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाया जाता है। जब तीसरा सेमेस्टर आता है तो उसके अंदर हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी 1+2 की। एनिमल डाइवर्सिटी 1+2 का अप्रोच काफ़ी वाइडर अप्रोच है, और इस वाइडर अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि इनके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स डिस्क्राइब की जाती है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, उसके साथ साथ उनका एवोल्यूशन डिस्कस किया जाता है, जिसको हम लोग एवोल्यूशनरी प्रेशर कहते हैं। एवोल्यूशनरी प्रेशर देखा जाता है, और उस एवोल्यूशनरी प्रेशर के साथ साथ लास्ट पे उनके अडेप्टिव प्रॉपर्टीज़ अडेप्टिव रेडिएशंस देखी जाती हैं, या उनमें होने वाली नई अप्रोचेज़ देखी जाती हैं कि वो किस तरह अपने माहौल के अंदर कम्प्लीटली डेवलप होते हैं। तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स सा सिस्टम बन जाता है, और इसके मॉड्यूल्स काफ़ी इनलार्ज थे, काफ़ी लेंथी थे, और बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है ये कंसीडर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पे जो हमारे पास है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1+2। तो इसको अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास एनिमल, इसको हम कहते हैं एनिमल फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। सादा अल्फाज में हम इसको ये समझ लेते हैं एनिमल फॉर्म फिजियोलॉजी एंड मॉर्फो। तो इस कोर्स के इन BS ज़ूलॉजी 4th के कोर्सेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर्स की, डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और देयर फंक्शंस। कहीं पर भी क्लासिफिकेशन आपको नज़र नहीं आएगी, कहीं भी बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाएगी, बड़ा सिंपल अप्रोच दी जाएगी, और इस अप्रोच से इस बात को समझाने की कोशिश की जाएगी। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एक बुक से रूशनास करवाऊँगा, एक बुक दिखाऊँगा आप लोगों को, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो ये है हमारे पास हनी वालों की बुक है, और ये हनी वालों की सेमेस्टर की बुक है, जिसका एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन कहते हैं। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स के अंदर ये BSc के अंदर भी यूज़ होती है, और BS 4 ईयर प्रोग्राम्स के अंदर भी, और PU की या पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक्स में भी इस्तेमाल होती है। तो ये इसका टाइटल पेज है, डॉक्टर मोहम्मद खालिद बलोच जो है इसके राइटर। ये वो सारे के सारे कंटेंट्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस करके हटे हैं। इसके अंदर देखें ज़रा, तो चैप्टर 5 तक जो है ये हमारे पास एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 है, जबकि चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो है ये हमारे पास एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 जो है। और ये हमारे पास BS ज़ूलॉजी और BS केमिस्ट्री दोनों में सब्जेक्ट ये वाले हैं 6 to 9, और फर्स्ट 5 चैप्टर जो हैं ये सिर्फ BS ज़ूलॉजी 4 सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। अब इसकी अप्रोच सिर्फ आप लोगों को चेक करवानी है, ज़रा देखिएगा। ये एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है पहला, जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं। अब उस इंटेगुमेंट की एक कॉन्सेप्ट की जो है एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट्स से हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को ये शिकवा होता है कि जी पैराग्राफ्स की सूरत में या इस किस्म की जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं किसी भी बुक को गलत नहीं कह रहा या बुरा नहीं कह रहा, लेकिन पैराग्राफ्स की सूरत में हमारे स्टूडेंट्स को लर्न करने में या उसको मेमोराइज़ करने में या उस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन अगर कोई इस तरह की बुक हो जिसके अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हों या पॉइंट्स बने हुए हों, तो कॉन्सेप्चुलाइज़ करने में या याद करने में बच्चों को ईजीनेस। दूसरा प्लस पॉइंट जो मैं इस बुक को देना चाहूँगा वो है इसके अंदर मौजूद हैंडमेड डायग्राम्स। तो ये डायग्राम्स जो हैं ये एक तो ख़ुद भी दिखने में भी, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी बहुत ही अप्रोच गुड रखती हैं, और इसके साथ साथ अगर स्टूडेंट्स खुद इनको ड्रॉ करना चाहें तो वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकेंगे।
ये एक बहुत गुड अप्रोच है जो बाकी कई बुक्स के अंदर हमें अवेलेबल या महसूस नहीं होती। ये सारे का सारा कोर्स जो है ये बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस पे चलता है। जहाँ हमने इसकी बाकी क्वालिटीज़ की बात की, उन्हीं क्वालिटीज़ के अंदर है एक क्वालिटीज़ की जिसके अंदर इसके अंदर ये देखें आपको एक हर चैप्टर के अंदर कई किस्म के MCQs जो हैं वो कई तरह के और कई ज़्यादा तादाद में MCQs, और इसके साथ साथ ट्रू फॉल्स, और इनके साथ साथ जो हैं ये स्टेटमेंट वाले आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं, जिससे लर्निंग या रिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो सकता है स्टूडेंट्स का। और ये सिर्फ एक चैप्टर के अंदर नहीं है बल्कि पूरे चैप्टर सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके एंड पे ये दिए गए हैं, जिससे तैयारी बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है बच्चों के लिए कि आपने जब भी एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन को स्टडी करना है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने हनी वालों की ज़ूलॉजी सी जो है वो तलब करनी है, क्योंकि यही बुक जो है ये सबसे बेस्ट बुक है बाज़ार के अंदर जो बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुलाइज़ की जा सकती है। मिलर एंड हार्ले जो मेन बुक है उससे भी आपको हो सकता है इतनी प्रॉपरली ये कंसेप्चुलाइज़ ना कर सके, या जो रामे साहब की बुक है वो भी इतने क्लियरली हो सकता है आपको ना कंसेप्चुलाइज़ करने में मदद दे जितनी ये बुक हेल्पफुल हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं, और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियोस सबसे पहले और सबसे तेज़। और कोशिश की जाएगी कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स रेगुलरली ऑन वीकली बेसिस और डेली बेसिस जिस तरह भी पॉसिबल हो आप लोगों तक पहुंचाए जा सकें। बहुत शुक्रिया।